हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? सावन कैसा जा रहा है? आज सावन सोमवार था। पूजा की होगी आपने, पूजा अर्चना शिव जी की होगी। और बस मौसम भी बड़ा सुहावना हो रहा है। सावन तो होता ही सुहावना है, मंथ ही ऐसा है। तो बस सावन के झूले झूलें और हरियाली का आनंद लें और शिव जी का पूजन करें। बस सावन में का भी एक अलग ही मज़ा है। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, गला मेरा भी ख़राब हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे मिलने आ गई हूँ। तो क्योंकि आप मुझे भूल ना जाओ, इस बात का मुझे ज़्यादा डर है, इसलिए मैं आ गई हूँ। और बस ऐसे ही छोटी-मोटी बातें करते रहेंगे। और आप लोगों ने बोला है मुझे कि आपका ब्लॉग ज़रूर आना चाहिए, चाहे कुछ भी डालो। तो ठीक है, मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया। और कुछ भी डालो, चाहिए मैं आपका ब्लॉग ज़रूर डालूँगी। थैंक यू इतना उत्साहित प्रोत्साहित करने के लिए मुझे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ी देर पहले जियाना आई थी और उसने बोला, नानी आपका ये जो हाथ में जो पट्टा बंधा हुआ था वो कहाँ गया? फिर मैंने कहा वो तुमने नहीं बांधा। तो नानी डॉक्टर का कहना मानना चाहिए, डॉक्टर ने उस दिन उसके सामने ही बोला था ना कि बांध के रखना और ऐसे हाथ को रखना। तो मुझे हर टाइम कहती है हाथ ऐसे रखो और इसको बांध के रखो। तो मैंने उसके सामने बांधा है वापस, क्योंकि हालांकि मुझे काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है जब ये बंधा रहता है। तो लेकिन अच्छे वो सही तरीके से कह रही है, क्योंकि ये हाथ बार बार कोई हैवी चीज़ ना उठा ले, इसका भी ध्यान रखना मुझे। तो बच्चे तो बड़े मन के सच्चे होते हैं। और जियाना कल जैसे हम लोग वहाँ से आए थे, मैंने आपको दिखाया कि हम लोग गए थे स्विमिंग पे, वंडरलैंड गए थे। तो वहाँ से जब हम आए थे तो मैं जियाना ने अपने रूम में लेके गई वो मुझे, और बोला कि नानी आप मेरे रूम में बैठ जाओ। फिर बोला माँ नानी आप मुझे ना ये वो जितरी वाली कहानी सुनाओ। तो फिर मैंने बोला कि चलो सुनाती हूँ। उसको जितरी की कहानी इतनी पसंद है और बड़ा आराम से सुनती है। फिर क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? बीच-बीच में बोलती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने उसको कहानी सुनाई। तो आज मैं आपको भी सुना देती हूँ झिझरी की कहानी, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को सुनाई थी। और मतलब मैंने अपनी नानी से मैंने सुनी थी, मेरी मम्मी से मैंने सुनी थी। और इस तरह से आगे ये चलती आ रही है, दर पीढ़ी चलती आ रही है। मतलब काफ़ी पुरानी है ये झिझरी की कहानी, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती ही जा रही है कहानी। मतलब आपने भी सुनी होगी, सबने सुन रखी होगी। मुझे मतलब 100% पता है आप सब लोगों ने ये जितरी की कहानी सुन रखी होगी, क्योंकि हर बच्चे ने, जब छोटा होता है बच्चा जब, तो उसकी माँ जब उसको कहानी सुनाती है या नानी या दादी कोई कहानी सुनाती है तो जितरी की ज़रूर सुनाती है। तो आज मैं भी आपको जितरी की कहानी सुनाती हूँ, दोबारा से आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। तो एक जितरिया होता है, उसका नाम जितरिया, एक लड़का होता है उसका नाम जितरिया होता है। तो उसकी स्कूल की छुट्टियाँ हो जाती हैं, स्कूल की छुट्टियाँ हो जाती तो जितरिया अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी मम्मी मेरी स्कूल की तो छुट्टियाँ हो गई, तो अभी मुझे ना अपनी नानी के घर जाना है छुट्टियों में। सब लोग अपनी नानी के घर जा रहे हैं और मुझे भी अपनी नानी के घर जाना है। तो उसकी मम्मी ने कहा नहीं देखो बेटा, तुम उस टाइम क्या है कि वो इतना साधन, आवागमन के साधन ज़्यादा नहीं थे, तो पैदल ज़्यादा करते थे लोग। तो उसकी मम्मी ने कहा कि देख बेटा, तुम अकेले मत जाओ, थोड़े दिन और रुक जाओ, अपन दोनों साथ चलेंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं मम्मी, मैं तो आज ही जाऊँगा, आप बाद में आ जाना चाहिए, मैं तो जाऊँगा आज। तो उसने जिद कर ली। तो वो उसकी मम्मी ने कहा कि देखो देखो तुम जाओगे जंगल के रास्ते से, वहाँ पे बहुत सारे डरावने जानवर होते हैं, शेर होता है, बंदर होता है, मतलब बहुत सारी उनका नाम बताया कि ये सब होते हैं। और वो तुम्हें बहुत मतलब उनसे डर लगता है, तुम कैसे जाओगे, तुम तो छोटे से हो। उसने कहा मम्मी आप चिंता मत करो, अब मैं बड़ा हो गया और मैं जाऊँगा। तो जिस तरह अब जाने लगा, तो मम्मी ने उसकी पूरी तैयारी की, उसकी पैकिंग की, पैकिंग करके उसको विदा कर दिया। अब जब जितरिया जा रहा था तो जाते जंगल के अंदर घुसा। जैसे ही जंगल के अंदर घुसा और थोड़ी सी दूर पे गया, तो उसे एक बंदर मिला। तो बंदर ने बोला कि जितरिया जितरिया कहाँ जा रहा है? तो जितरिया ने कहा मैं तो नानी के जा रहा हूँ। तो बोला कि तू तो नानी के जा रहा है, लेकिन मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मैं तो तुझे खाऊँगा आज। तो उसने कहा नानी के मुझे जाने दे, दही रोटी खाने दे, मोटा ताजा होने दे, उसके बाद में खा लेना। तो उसने सोचा हाँ, जब ये तो जितरिया पतला पतला सा है, इसको खा के तो कुछ मिलना नहीं है, हाँ ये जो मोटा ताजा हो गया तो खाने में बड़ा मज़ा आएगा। तो उसने कहा ठीक है जितरिया। तो फिर जितरिया थोड़ा दूर और आगे चला। चलते गया, थोड़ी सी आगे गया तो उसे मिले म्याऊँ, म्याऊँ।
कैट मिली उसे, बिल्ली मिली। तो बिल्ली ने बोला कि जितरिया जितरिया कहाँ जा रहा है? तो उसने वही जवाब दिया कि मैं तो अपनी नानी के जा रहा हूँ। तो बोला कि तू तो नानी के जा रहा है, मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो तुझे खाऊंगी। फिर उसने कहा नानी के मुझे जाने दे, दही रोटी खाने दे, मोटा ताजा होने दे, उसके बाद में खा लेना। तो उसने सोचा हाँ जितरिया तो बड़ा भोला है, चलो ये आएगा जब भी खा लूंगी तो मज़ा आएगा खाने में। ठीक है। अब आगे थोड़ा-सा और आगे गया तो उसे मिला वो शेर मिला। और शेर मिला तो ज़ोर से दहाड़ मारी तो जितरिया तो एकदम से डर गया। फिर भी जितरिया ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और हिम्मत बना के उसने कहा कि अ, "जितरिया, जितरिया कहाँ जा रहा है?" जैसे ही उसने कहा कि "जितरिया, जितरिया कहाँ जा रहा है?" तो जितरी ने कहा कि "मैं तो नानी के जा रहा हूँ।" तो बोला कि "तू तो नानी के जा रहा है, पर मैं तो तुझे आज खाऊँगा।" तो उसने कहा कि देखो, नानी के मुझे जाने दो, दही रोटी खाने दो, मोटा ताजा होने दो और उसके बाद में खा लेना। इस तरह से कई जानवर मिलते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी अब ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो आपको लगेगा कि इतने सारे उनका नाम दे रहे हैं, तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। फिर उसके बाद में क्या है, जितरिया अपनी नानी के यहाँ पहुँच जाता है। अब नानी उसको दही रोटी डाल के देती है, तरह तरह की चीज़ें खिलाती है, बड़ी खुश होती है कि भाई जितरिया आया। मामा मामी सब बड़े खुश होते हैं कि भाई जितरिया आया है। और नानी तो इतना प्यार करती है उसका जितरिए का। तो जितरिए को कहती है ये खा ले वो खा ले। अब जितरिया कुछ खा ही नहीं रहा, वो पतला होता जा रहा है। तो उसने बोला कि जितरिया प्रॉब्लम क्या है, तुम खा क्यों नहीं रहे? तो उसने अपनी एक बात बताई कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ जंगल से, और जंगल में मैं इतने लोगों से वादा करके आया हूँ, तो सब मुझे खाना चाहते थे, मैं सबको कह के आई हूँ वापस आते हुए खा लेना। तो फिर उसकी नानी ने कहा तू चिंता मत कर, तू तो खा पी और मोटा ताजा बन जा। मैं तेरे को कैसे भेजना है, मेरे अपने आप मेरे उसमें दिमाग में है। उसने कहा ठीक है नानी पक्का? उसने कहा हाँ पक्का। अब नानी ने उसको खूब खिलाना पिलाना किया और बहुत मज़े से उसको रखा। और जब जाने का टाइम आया तो जितरिया ने बोला कि नानी अब तो मुझे जाना पड़ेगा, आप मेरी व्यवस्था करो। तो नानी ने उसको ऐसी ढोलकी बना के दी, एक ऐसी ढोलकी बना के दी, उस ढोलकी में एक छेद रख दिया। ठीक है। और छेद रख दिया उसमें ताकि उसको साँस आती रहे अंदर से। और उसमें खाना-पीना सब उस ढोलकी के अंदर, ढोलकी को चारों तरफ से पैक कर दिया। अब जंगल में जितरिया जा रहा है, लुढ़कती-लुढ़कती ढोलकी जा रही है। तो जाते ही सबसे पहले शेर मिला वापस। वो शेर ने पूछा कि अरे ढोलकी, ढोलकी आपने जितरिया को देखा क्या? तो फिर उसके अंदर से आवाज़ आई, किसका जितरिया किसका तुम, चल मेरी ढोल की ढमाक ढम। ऐसे करके आगे निकल गया। उसने सोचा कि भाई जितरिया को इसने भी नहीं देखा, और ये तो पता नहीं। फिर चला गया, आगे चला गया वो। शेर ने सोचा हो सकता है जितरिया अब आ जाए, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूँगा उसका। आगे फिर वही बिल्ली मिली, बिल्ली मौसी। उसने कहा कि अरे ढोलकी ढोलकी सुनो मेरी बात, आपने जितरिया को देखा क्या? तो बोला किसका जितरिया किसका तुम, चल मेरी ढोल की ढमाक ढम। और उसके बाद ऐसे ही उसको बंदर मिला, तो बंदर को भी, बंदर ने पूछा तो उसको भी जो है किसका जितरिया किसका तुम, चल मेरी ढोल की ढमाक ढम। और ऐसे करके वो अपने घर पहुंचा तो मम्मी ने कहा अरे जितरिया तू तो ना जाके एकदम सुरक्षित आ भी गया, मुझे तो विश्वास ही नहीं था तू अच्छे से आ जाएगा। तेरे को जंगल में इतने लोग मिले थे तो तेरे को परेशानी हुई होगी, तू कैसे आया, तो वास्तव में बड़ा हो गया। तो उसने सारी अपनी बात बताई कि मैं ऐसे-ऐसे वहाँ गया और उन सबको ये बोल के गया, और आते हुए मैं एकदम नानी ने मुझे ढोलकी बना के दे दी, मैं ढोलकी में आ गया। और इस तरह से जो जितरिया था वो सबसे बच के जंगल पार करके अपनी मम्मी के पास आ गया। मम्मी तो बहुत खुश हुई कि जितरिया मेरा बहुत बड़ा हो गया है, अब कुछ भी काम कर सकता है। और इस तरह से मैं जब जियाना को सुनाती हूँ तो जियाना बड़े गौर से सुनती है और बोली है नानी मैं भी बड़ी हो गई हूँ। मैंने कहा आप भी बड़े हो गए बेटा। तो इस तरह से ये जितरिया की कहानी आप लोगों ने सबने सुन रखी होगी। जितरिया की कहानी मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ये जितरिया की कहानी तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही आ रही है। मतलब आगे से आगे आगे, मुझे पता नहीं ये कितनी पुरानी है। सब लोग जितरिया की कहानी कहते हैं। सब ने अपने बचपन में जितरिया की कहानी सुनी होती है, इसलिए सबको आती है। तो मैंने आपको ये कहानी कही। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब किशु भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब कहानी समझने लग जाएगा। अभी तो वो थोड़ा दूर रहता है तो इतना वो अटैच नहीं हो पाया है। आता है थोड़े टाइम के लिए, आता है तो मम्मी मम्मी करता रहता है। लेकिन हो सकता है वो थोड़े दिन मेरे पास रहेगा तो फिर वो एकदम
समझने लगेगा, और फिर मैं उसको कहानी सुनाऊँगी तो उसको भी बहुत पसंद आएगी, और वो भी आगे आने वाली पीढ़ियों में दर पीढ़ी सुनाते रहेंगे। तो ये जीतरी की कहानी ऐसे ही चलती रहेगी, इसका कभी अंत नहीं होने वाला। तो इस तरह से जियाना बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनती है मेरी कहानी, और किशु बड़ा हो जाएगा तो किशु भी बड़े इंटरेस्ट से सुनेगा। तो ये दादी नानी की कहानी जो मैंने आपको सुनाई, तो आपको कैसी लगी बताइए ज़रूर कमेंट करके। तो इस तरह से गाइस आप कहानियाँ सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, और बच्चों के साथ बच्चे बनते रहें, और इस तरह से खुशियाँ ही खुशियाँ बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसका कुछ पता नहीं है। इसलिए जितना टाइम मिलता है हंसते मुस्कुराते निकाल लो। क्योंकि आज सुबह-सुबह जब मैं दूध लेने के लिए बाहर निकली तो मेरे को पता चला मेरे पास में मेरी नांदी रहती है, ननद की बेटी। तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत ही उदास सी दिख रही थी। तो मैंने कहा आज उदास कैसे हो? तो उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे किसी को, मतलब उनके जो नांदी हैं उनके हस्बैंड को साइलेंट अटैक आ गया। तो बस बता रहे, तो ऐसी-ऐसी बातें आजकल सुनने को मिलती हैं। लगता है कि बहुत ही क्षणिक हो गया है, मतलब ये जीवन है बहुत ही क्षणिक है। पता नहीं कब हम यहाँ से विदा हो जाएँ, इसलिए हर पल को जियो, हर पल को मुस्कुरा के जियो। काटो नहीं दिन को, जियो, है ना? तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगी कि कबीरदास जी ने कहा है कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जीवन की क्षणिकता, और जो उस पे मुझे एक दोहा और याद आ रहा है, वो भी मैं आपको सुना दूँ। मेरे पास जो है मैं आपको बता देना चाहती हूँ। मैं अपने पास रख के नहीं रखना चाहती। मुझे जो अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है मुझे, मैं आपको बता देती हूँ। तो वो ये है कि पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछुड़े ना मिले, दूर पड़ेंगे जाए। तो इस तरह से जीवन की जो क्षणिकता है उसको दर्शाते हुए ये दोहे मुझे बहुत पसंद है, और इन दोहों से मुझे यही सबक मिलता है कि जीवन को जीते रहो, काटो मत, जीवन को जियो। और इस तरह से मैं छोटू के साथ भी, और जियाना के साथ भी, और जब किशु आता है उसके साथ भी मस्ती से जीती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी किसी भी तरह की निराशा ना आए, और किसी तरह की निराशा ना आए, और बस हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी निकले। एक जगह कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा चिंता क्या करूं, चिंता से क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, मोहिन चिंता कोई।